हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पर्यावरण का पक्षियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो पक्षी हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आवाज़ के बारे में बताया है कि प्राणी और जीव जंतु के आवासों के बारे में मैंने बताया, और आज हम लोग पंछियों के घोंसलों के बारे में बताएंगे कि जो विभिन्न प्रकार के जो पंछी होते हैं वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इस जो सीटेट है, जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें पक्षियों से रिलेटेड, उनके घोंसलों से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं पर्यावरण पढ़ा ही रही हूँ तो पक्षियों के घोंसलों के बारे में भी बता दूँ। इसलिए मैंने पक्षियों के घोंसलों के बारे में बताया। अभी मैंने सब इन पक्षियों के डिटेल्स मैंने आगे स्लाइड में बताया है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। और हाँ, नोट्स बिल्कुल बनाना बहुत ज़रूरी है। नोट्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। आप लोग मेरे वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ नोट्स भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, और जो पढ़ा हुआ रहता है उसके माध्यम से अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है कलचिड़ी चिड़िया। इसे हम लोग इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं। ये चिड़िया जो अपना घर है ना, वो ज़मीन पे, ठीक है, पड़े पत्थरों से के बीच बनाती है। खाली जगह देखती है, जैसे ये ज़मीन पे पत्थर है, पत्थरों को ला ला के ज़मीन पे अपना ऐसे ऐसे करके घर बना लेती है, और ये इसी बीच में वो अपने अंडे देती है, और वहीं पे बच्चों को, अंडों को सेवती है और बच्चे निकलते हैं। ये जो कलचिड़ी चिड़िया है बहुत ही सुंदर होती है। इसकी जो गर्दन पे होते हैं लाल रंग का निशान होता है, और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और ये जो अपना, जैसे कि मैंने अब बताया कि ये अपना जो घोंसला है वो ज़मीन पे पड़े पत्थरों से बनाती है। वीवर पक्षी, वीवर मतलब सिलने वाला, इसे टेलर बर्ड भी कहते हैं। ये अपना घोंसला लालटेन की तरह, ठीक है, ये देख रहे हैं, लालटेन की तरह बनाती है, जो डालियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर वीवर बनाता है तथा मादा वीवर उन सभी, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, घोंसला होगा। ठीक है, घोंसलाओं को देखती है और उनमें से उसे जो अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देती है। यानी कुल मिला के ये कहते हैं कि जो वीवर पक्षी होता है, यानी जो टेलर बर्ड होता है, वो जो नर होता है वो कई घोंसले बनाता है, और उसको मादा पक्षी जो होती है वह देखती है, जो उसे पसंद आता है वह उसी में रहती है और उसी में अंडे देती है। एग्जाम में जैसे ऐसे भी आता है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो लालटेन की तरह उनके घोंसले दिखते हैं डालियों से लटके हुए, तो कौन सा पक्षी होता है, वीवर पक्षी, यानी जुलाहा चिड़िया। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। ये जो है, इसके जो चोंच होते हैं, ये जो चोंच है काफ़ी नुकीले होते हैं, और इसी चोंच की सहायता से वह, ये जो इनके चोंच होते हैं सुई के काम करते हैं, और इसी चोंच की सहायता से वह पत्तों को ले करके फोल्ड करके उसको बीच से थैलीनुमा बना देती है। यानी पतले पतले झाड़ियों और रेशों को लेकर के उससे वह सिल देती है, और सिल करके उसको थैलीनुमा बनाती है, और उसी में वो अंडे देती है। यानी कुल मिलाकर के ये जो चिड़िया दर्जन चिड़िया होती है वो पत्तों को सिल कर ही वो अपना थैलीनुमा बना करके घोंसला बनाती है, और उसी में अंडे देती है और रहती है। दर्जन चिड़िया का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। दर्जन चिड़िया से ये समझ जाइए कि वो पत्तों को अपने नुकीले चोंच से वो सिल करके अपना घोंसला बनाती है। और जो शक्कर खोरा है, ये जो पक्षी होते हैं वो छोटे पेड़ यानी झाड़ियों की डालियों में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। यानी ये जो पक्षी होते हैं वह छोटे पेड़, छोटी छोटी झाड़ियाँ, उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। कौन से पक्षी, शक्कर खोरा। इन दोनों का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं फाख्ता पक्षी। जो फाख्ता पक्षी है, ये अपना जो घोंसला होती है कटीले झाड़ियों के बीच में, यानी जो कैक्टस है, नागफनी का जो पौधा है, उसमें यह अपना घोंसला बनाती है। यानी इससे ये पता चलता है कि ये जो फाख्ता पक्षी है ये ज़्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है। रेगिस्तान में ही कैक्टस होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है, तो वो अपना घोंसला क्या होता है, कैक्टस या नागफनी के कांटों के बीच में वो बनाती है। सारे पक्षी तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन इस फाख्ता पक्षी की यह खासियत होती है कि यह कैक्टस के बीच में ही अपना घोंसला बनाती है, और यह रेगिस्तान में ही पाई जाती है ज़्यादातर। अब चलते हैं कोयल के बारे में। कोयल तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही होगा। जैसे ही आम का सीज़न आता है तो कोयल की आवाज़, मीठी आवाज़, मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती है। और ये कोयल की एक खासियत ये है कि ये कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है।
कई बार पूछा है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो कौन सी पक्षी है? कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। और अब ये भी पूछने वाली सोचने वाली बात है कि आखिर ये कौवे के ही घोंसले में क्यों अंडा देती है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो कोयल का जो रंग होता है वो काला होता है और कौवे का रंग भी जो होता है वह भी काला होता है। और काला होने के कारण जो कोयल जो अंडे देती है और जो कौवा जो सेता है, तो सेने के बाद से जो अंडे निकलते हैं तो दोनों के जो बच्चे होते हैं वो काले ही काले होते हैं। तो कौवा सोचता है कि यह उसी का बच्चा है और इसी गलतफहमी में वो कोयल के बच्चों को भी पाल लेता है। तो इसलिए जो कोयल होती है वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। ठीक है। कोयल जो है वह अपने कलर का फ़ायदा उठाती है, यानी वो भी ब्लैक और कौवा भी ब्लैक। इसी गलतफहमी में कौवा जो है वो कोयल के बच्चों को पाल लेता है। अब ये आता है कि सबसे ऊंचे पेड़ पे कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। तो सबसे ऊंचे पेड़ पे घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? चील है। ठीक है। ये चील पक्षी है वो सबसे ऊपर पेड़ के टॉप पे घोंसला अपना बनाता है और इसके घोंसला जो होता है 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। यानी चील पक्षी का जो वज़न है वो भी ज़्यादा होता है। अब चील पक्षी काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसका जो घोंसला होता है उसका रहने का जो जगह है वो भी तो बड़ा होना चाहिए। तो उसके घोंसले की चौड़ाई जो होती है वो 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। और जो चील की जो नज़र है, ठीक है, आँख जो उनकी देखने की जो क्षमता है वो मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा है। आमतौर से मनुष्य क्या 2 मीटर की दूरी को अच्छे से देख सकते हैं, कोई चीज़ रखा हो, लेकिन यह क्या होता है 8 मीटर की दूरी को भी आराम से देख सकते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा पक्षी जो सबसे ऊपर पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है। तो चील बनाता है। और इसके घोंसले की लंबाई कितनी होती है? चौड़ाई इसकी 4 से 5 फीट तक होती है। गिद्ध जो है अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर खोखला में, यानी कोई खोखली जगह हो, पेड़ ही खोखला हो उसमें, या फिर चट्टानों के बीच में जो गैपिंग होती है उसमें जो क्या होता है गिद्ध जो है वो अपना घोंसला बनाता है। और ये आजकल हमारे भारत में मतलब ये विलुप्ति के कगार पे है, क्योंकि बहुत सारी ये जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, सड़ा गला खाते हैं। और ज़्यादातर जानवरों को दर्द निवारक गोलियां देने की वजह से क्या होता है, जैसे वो मर जाते हैं तो उन्हीं को ये खाते हैं। तो खाने की वजह से इन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और बीमारी होने की वजह से जो गिद्ध है वो विलुप्ति के कगार में आ गए हैं। बहुत सारे गिद्ध जो हैं उनकी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछ ही गिद्ध बचे हैं। और यदि ये जो गिद्ध हैं अगर ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत सारे जो मृत जीव हैं, जो गंदे चीज़ हैं, उनको खाने के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। यानी उनकी सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये जो गिद्ध है इन्हें हम प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। जो गंदगी को ये साफ़ कर देते हैं, मृत जीव जंतु होते हैं उनको ये खा करके साफ़ कर देते हैं। इसलिए गिद्ध जो है वह हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। यह पर्यावरण को शुद्ध साफ रखते हैं। उल्लू जो होते हैं कि ये पेड़ पे रहते हैं और ये पेड़ के जो खोखले भाग होते हैं उसी को अपना घर बना लेते हैं, यानी उसी को अपना घोंसला बनाते हैं और उसमें वह रहते हैं। जो बसंत गौरी जो पक्षी होती है पेड़ के तने पे, यानी ये जो पेड़ के तने हैं उसे ही अपने नुकीले चोंच से खोद के यहाँ पे खोखला बना लेती है और उसी में रहती है और अंडे देती है। इस वीडियो में हमने बहुत सारे पक्षियों यानी 10 पक्षियों के बारे में पढ़ा और उनके घोंसलों के बारे में पढ़ा। ये जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब पक्षियों के बारे में कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है और मैंने आम बोलचाल की भाषा में बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इन लोगों के बारे में मैंने मेन ही बताया है ताकि ज़्यादा ना हो। ज़्यादा मतलब डीपली जाने से क्या होता है कि एक पक्षी के बारे में अगर पूरी स्लाइड में पढ़ा दूँ तो उसमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने उन लोगों के बारे में बस उतना ही बताया है जितना कि आप लोग आसानी से समझ सकें और पेपर में आए और आप लोग सॉल्व कर लें। इस वीडियो में हमने क्या देखा है, जितने भी पक्षी हैं सब लोग अपने अलग अलग घोंसलों में रहते हैं, अलग अलग प्रकार के घोंसले बना करके
रहते हैं। और मैं एक बार फिर आपको बोल दूँ, सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि देर करने से बहुत ही मुश्किल होगी। उनका जो सेंटर है वो कई सौ किलोमीटर दूर मिलेगा, और अभी अप्लाई करने से ये फ़ायदा है कि उनका जो नज़दीक, उनको घर के नज़दीक सेंटर मिल जाएगा और सीटेट की तैयारी में लग जाइए। और नेक्स्ट क्लास में सीडीपी की यानी मनोविज्ञान की लूँगी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरे पढ़ाने में या बताने में कोई भी मतलब चीज़ समझ में ना आए, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, वो कमेंट्स ज़रूर करें। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट्स में करें, मैं दूंगी। अपने चैनल पे एजुकेशनल वीडियो डालती हूँ। टेट, सीटेट, सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सॉल्व करती हूँ। वंस अगेन मैं कह रही हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये समझ में कितना आया। और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाने से क्या होता है कि जो पढ़ा हुआ है वो उसे आप फिर पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड गुड बाय।